आज तड़के देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा सांसद महेंद्र सोलंकी आष्टा पहुंचे। स्थानीय रेस्ट हाउस पर आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय के साथ प्रशासनिक अधिकारी आष्टा एसडीएम अंजू विश्वकर्मा, तहसीलदार रघुवीर मरावी रवि वर्मा के साथ लंबी मैराथन 1.5 घंटे तक बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं चौथे चरण को लेकर गंभीर उचित दिशा निर्देश दिए। उस दौरान भाजपा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, आष्टा नगर भाजपा अध्यक्ष अतुल शर्मा व कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद महेंद्र सोलंकी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर घर पहुंचाने हेतु सभी को सुरक्षित पहुंचाने हेतु आदेश जारी किए। उनके खाने पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चप्पल जूतों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि कोई कमी न रह जाए। लॉकडाउन के चौथे चरण में नए गाइडलाइंस पर बोले सांसद महोदय की जरूरतमंद की सभी दुकानें खुली हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के चाक घाट पर मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले, मेरी जानकारी में नहीं है, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश स्तरीय समिति बनाई है जिसमें जो प्रवासी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं उनकी चिंता करनी है, उनके भोजन इत्यादि की चिंता करनी है, उनकी चिकित्सा की चिंता करनी है, उनके चप्पल जूते की चिंता करनी है। मैं यहाँ पर आया था, प्रशासनिक अधिकारीगण से भी बात हुई है, विधायक जी से भी मैंने निवेदन किया है। हम सब मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भोजन इत्यादि की चिंता कर रहे हैं। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई कमी ना आए, इसलिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे और अन्य पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, चप्पल जूते की व्यवस्था होना चाहिए और उनके चिकित्सा सुविधा पर भी ध्यान दीजिए। लॉकडाउन का चौथा चरण 14 दिनों के लिए आगे बढ़ा जाए 31 मई तक के लिए, इसको लेकर क्या रणनीति है, क्या गाइडलाइंस रहेगी? देखिए, अभी जिस प्रकार से निर्णय लिया गया है तो सारी तथ्य परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन जब तक ज़रूरी होगा तब तक चलेगा। अभी 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन मार्केट की यदि आप स्थिति जाकर देखें तो आवश्यकता की किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। हर आवश्यकता की वस्तु की दुकान खुली हुई है। कुछ चुनिंदा दुकानें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस महामारी को बढ़ा सकती है, इसलिए उन दुकानों को केवल बंद किया गया है। लगभग आवश्यक वस्तुओं की सारी दुकानें यहाँ पर आपको खुली मिलेगी। एक अंतिम सवाल, एमपी के रीवा में चार घाट पर जो मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कर रही है सरकार? देखिए, रीवा के संबंध में अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं पहले इस मामले में जानकारी। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी इसको लेकर? यदि इस मामले में कोई दोषी हुआ तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थैंक यू।